चलो ठीक है, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। कल हम इसके पहले हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा था, ठीक है। आज हम लोग शुरू करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सभी अच्छे से बैठ जाओ, आराम से बैठो, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम लोग को बताऊं, ठीक है। चलो, तो हमने क्या पढ़ा था कि पास्ट इंडेफिनिट तो पढ़ चुके। पास्ट इंडेफिनिट में हमने क्या पढ़ा कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या कौन सी वर्ब यूज़ होती है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। क्लियर हो गई बात। तो अब उसमें जो हेल्प, अगर मान लो ये नेगेटिव है, अगर पास्ट इंडेफिनिट का कोई भी सेंटेंस नेगेटिव है तो उसमें क्या यूज़ करेंगे, उसमें यूज़ करेंगे डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हो गई बात। और डिड के साथ नॉट लगा देंगे। अब अगर इसका क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, डिड को पहले यूज़ करेंगे। क्लियर हो गई बात। तो सारा फॉर्मेशन बताया हुआ है। चलो, अब टेंस का हम कॉन्टिन्यूअस यानी कि पास्ट टेंस का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म पढ़ते हैं। चलो देखना, सब लोग स्क्रीन पे देखो। अब जैसे अगर हम बात करें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। देखो कॉन्टिन्यूअस है तो रहा है, रहे है, रही है, तो रहेगा ही रहेगा, ठीक। अब चूंकि ये पास्ट की बात हो रही है तो था, थे, थी लग जाएगा, यानी रहा था, रहे थे, रही थी, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन बच्चों आप लोग भी ध्यान से पढ़ते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर बात करें तो देखो, अब अगर इसका फॉर्मेशन, जैसे मैंने क्या कहा कि देखो कॉन्टिन्यूअस है तो रहा रहेगा, रही तो होगा ही होगा, रहे तो होगा ही होगा। अब चूंकि पास्ट का है तो इसमें जुड़ गया था, थे और थी। क्लियर हो गई बात। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। समझ में आ रही बात। सभी लोग अपना स्क्रीन पे देखो। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की, यानी कि स्ट्रक्चर कैसे फॉर्मेशन इसका होगा। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, तो अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाने जा रहे हैं, इफ वी आर गोइंग टू मेक positive sentence of past continuous tense, then what will be the structure? Structure will be subject, okay, plus was, were, verb की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस जहां आ गया वहां पे ing आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गई बात। अब चलो, अगर इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाना है तो नेगेटिव स्ट्रक्चर के समय क्या करेंगे, तो आप बताओगे मैम नेगेटिव में हम करेंगे सब्जेक्ट, वॉज, वर, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing और ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गई बात। कोई भी ऐसा डाउट अभी तो नहीं आ रहा होगा, जब मैं क्वेश्चंस दूंगी तब आएगा। क्लियर है। चलो अब इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन सेंटेंस जब आप बनाते हो तो उस समय क्या होगा, तो उस समय देखो जहां भी क्वेश्चन सेंटेंस बनाना होगा तो वॉज, वर, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। अब हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गई बात। समझ में आ रहा है। कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो बताओ बच्चों। अगर आपको भी कोई डाउट हो रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो, ठीक है। चलो, अब चलो ये हो गया, समझ में आ गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसके कुछ क्वेश्चंस, चलो अब मैं क्वेश्चन दे रही हूं। क्या है क्वेश्चन, आई वॉज स्टैंडिंग फॉर माई इंटरव्यू इन द लाइन, ठीक। लाइन या क्यू कुछ भी आप यूज कर सकते हो। आई वॉज स्टैंडिंग फॉर माई इंटरव्यू इन द लाइन, मतलब कि मैं लाइन में खड़ी थी किसके लिए, अपने इंटरव्यू के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एरर क्या है, तो हम चलो एरर फाइंड करते हैं।
आई वॉज स्टैंडिंग फॉर माई इंटरव्यू इन द लाइन, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉज लगा है, ठीक है, आई है, तो आई के साथ क्या यूज होगा, बोलो। अब आई के साथ यहाँ पे क्या यूज होगा, अब यहाँ पे हम ये भी क्लियर करते हैं कि सब्जेक्ट क्या क्या होंगे जिनके साथ वॉज वर्ब का यूज होगा, ठीक। तो अब अगर मैं बोलूँ तो आई, यू और दे के साथ हम क्या यूज कर देंगे, हम यूज कर देंगे वर्ब। क्लियर है। बाकी जितने भी जैसे हो गया ही, शी, इट, ये जितने भी होंगे इनके साथ वॉज का यूज होगा। सब्जेक्ट जितने भी हैं उसका मैंने बताया है आपको प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस लेक्चर में भी बताया हुआ है कि वॉज और वर यानी कि हैज़, हैव जैसे यूज होगा वैसे वॉज वर्ब भी यूज होगा, ठीक है। तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। तो आई वॉज नहीं, आई वर स्टैंडिंग। क्लियर बात। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शी डिड रीडिंग अ बुक, ठीक है। शी डिड रीडिंग अ बुक। अब देखो डिड क्या है, डिड तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्म है ना, तो जब पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्म है तो यहाँ कॉन्टिन्यूअस में क्या कर रहा है, तो इसको हटाएंगे। तो अब यहाँ पे जब इसको हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे वॉज। क्लियर हो गई बात। नहीं समझ में आ रहा है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो पूछ लो। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अब ये देखो, ये तो हमारा हो गया शी वॉज रीडिंग अ बुक। अगर हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, इसको अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखना। अब देखो वॉज यहाँ पे है, हमने क्या बताया कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होगा उसमें क्या होगा, वॉज वर्ब आ जाएगा आगे, यानी वॉज वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आगे, तो वॉज अब आ गया शी, वॉज शी रीडिंग अ बुक। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा क्लियर हुआ है, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन एक और, was the children playing in the field? Was the children playing in the field? बताओ ये सही है या गलत है, बता दो जल्दी जल्दी। जो भी बताएगा उसको मेरे तरफ से इनाम मिलेगा। Was the children playing in the field? ऑनलाइन बच्चों आप भी बताओ कि इसमें क्या होगा। आप अपने जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो और फिर मैं चेक कर लूँगी। ओके चलो, तो वॉज द चिल्ड्रेन प्लेइंग इन द फील्ड, जल्दी बताओ क्या होगा इसका। अब देखो यहाँ पर है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस तो सही बना है, लेकिन अब जो यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन क्या है, ये चिल्ड्रेन जो है चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल फॉर्म हो गया, यानी कि सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया तो वर्ब भी क्या यूज होगी, प्लूरल यूज होगी। तो यहाँ पर वॉज नहीं यूज होगा, यहाँ पर क्या यूज होगा, वर। क्लियर हुई बात, समझ में आया। तो ये हमारा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या था, फॉर्मेशन था। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। बच्चों ऑनलाइन वाले बच्चों अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाला समझ में आया। चलो 2 मिनट का ब्रेक ले लो और फिर उसके बाद शुरू करते हैं।